हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों के। देखिए, मैंने रेलवे और एसएससी जीडी के लिए कॉम्पिटिटिव मैथ, जनरल मैथ का थ्योरी बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न होगा वे सारे आपको हम करवाएंगे, ठीक है। और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाए जाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न सोल्व हो पाए, ठीक है। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन देखे, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, 5:9:25 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है क्या। तो इसमें कह रहा है सिक्का के प्रकार दिया हुआ है। सिक्के का प्रकार दिया हुआ है क्या। 1 रुपया का सिक्का है आपके पास, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इसके अनुपात, इस सिक्का का प्रकार हो गया। और सिक्के का संख्या, सिक्के का संख्या का अनुपात आपको पास दिया हुआ है कि 5:9:25 है, ठीक है। कि मतलब 1 रुपया के पास आपके पास 5 सिक्के हैं, 50 रुपया के 9 सिक्के और 25 पैसे के 25 सिक्के हैं। और नियत राशि के रूप में आपको कुल धन दिया हुआ है। नियत राशि के रूप में आपके पास कुल धन दिया हुआ है, मार्क करें। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, चाहे जनरल मैथ रहे या एडवांस, एक ही बात हमें याद रखना है कि नियत की तुलना नियत से करना है। और जो किताब कहेगा वो बाटा के ऊपर लिखना है, हम लोग वही बात कहेंगे जो बाटा के नीचे, जिसको लाना उसको बगल में गुना करेंगे, पूरा मैथ सोल्व हो जाएगा, एकदम तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किताब का है कि कुल धन दिया हुआ है आपका 1008। तो हम लोग कहेंगे कि ये बाटा कहाँ लिखेंगे, ऊपर। 1008 रुपया कुल धन दिया हुआ है, हम लोग भी निकालेंगे कुल धन, ठीक है ना। तब देखिए कुल धन निकाल रहे हैं, माने धानों का अनुपात, धानों का अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कहेंगे कि 1 रुपया वाला कई सिक्का 5 गो, तो कई रुपया हो जाएगा 5 रुपया, तब 5 रुपया हो गया। अब कह रहे हैं 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9, तो कई रुपया होगा 4.5, तो लिख देंगे कि 4.5 रुपया। और 25 पैसा के 25 सिक्का, तो 4 सिक्का के कई रुपया होगा 1 रुपया। 1 रुपया तो 4 से भागा देंगे, 8 में 8 रुपया 25, तो 4 से देंगे तो 6 रुपया, 6 चौक 24 और 1 सिक्का बच जाएगा, माने 6 रुपया 25 पैसा आपका ये हो गया। किसका अनुपात हो गया, तो धानों का अनुपात, धानों का अनुपात। अब देखिए किताब कह रहा है आपके पास कि कुल धन कितना है 1000। हम वही चीज कहेंगे कि हमारे मेरा पास कितना है कुल धन, तो कहेंगे 5 रुपया, 4.5 रुपया और 6 रुपया 25 पैसा। तो जोड़िए 5 4 9 6 15 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, तो 15 रुपया 75 पैसा। इसको सोल्व करिए, 10 मतलब है तो ऊपर चल जाएगा 100। काटिए इसको, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 से कम 5, 2 बच गया, 5 पचे 25, 5 से काटिए 20 पचे 100, फिर काटिए 4 पचे 20, इसको काटते हैं 5 से, 6 पचे 30, 1 बच गया, फिर 5 से काटे 5 दिया 15। अब इसको 7 से काटते हैं, 7 नमा 63, 7 से ऊपर भी काटेंगे, 7 से कम 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 आ गया, 2 पर 8 28, फिर हो जाएगा 7 चौक 28, फिर काटिए 9 से,
9 16 44 माने 16 चौक 64 कितने आ गया 64 माने 64 रुपया इसका आ गया। किताब कहा ऊपर हम कहें नीचे, इतना कितना आ गया हमारा सोल्व करके 64 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, अब जिसको लाना है उसको बगल में क्या करेंगे गुना। पता चल रहा है ना इधर? हाँ। वीडियो क्लियर है ना? हल्का नहीं आ रहा है? चलिए यहाँ तक ठीक है। हाँ। बोलिए। तो ये आ गया कि 64 रुपया आ गया। किताब कहा ऊपर हम कहे नीचे, यहाँ तक ठीक ठाक है ना? हाँ। चलिए अब जिसको लाना उसको बगल में गुना करना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, टका रहा है कि तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात बताइए कि सिक्का का अनुपात कितना है। तब सिक्का का अनुपात की संख्या, सिक्का की संख्या का अनुपात यहाँ है। तो क्या करेंगे कि 1 रुपया वाला कई सिक्का है 5 गो, तो कहेंगे 5 से गुना करेंगे। तब 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 6 5 30 2 32 रुपये। कै रुपया के आ गया सिक्का के 1 रुपया के। कहेंगे 1 रुपया का कई 1 रुपया का कितना सिक्का आ गया हमको पास 320 सिक्का 320 सिक्का आ गया। कै रुपया वाला है 320 1 रुपया वाला। अच्छा आगे कह रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्के आपके पास कै गो होगा? तो कितना से गुना करेंगे 9 से 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 6 9 54 और 3 54 और 3 57। कहेंगे इतना सिक्का कै रुपया वाला ये आ गया? तो 50 पैसा 50 पैसे का कितना सिक्का आ गया 576। अब कहेंगे 25 सिक्का तो 25 रुपया वाला कितना है 25 को। तो यहाँ 25 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 25 चौक 100 के देखिए यहाँ गुना कर दें 25 से गुना कर रहे थे 25 चौक 100 के 0 हाथ में 4 25 छक 150 और 4 जोड़ दीजिए तो 154। इतना सिक्का आ जाएगा कितना वाला 25 पैसे की संख्या। यहाँ तक क्लियर है ना वीडियो? चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब एक बार फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कर रहा है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का का अनुपात 5:9:25 के अनुपात में है। ठीक है? तो है यदि थैले में कुल धन, यहाँ ध्यान देना है कि कुल धन नियत राशि ही है तो कुल धन बाटा के ऊपर। अब हमको भी लाना है कुल धन तो बाटा के नीचे, और जिसको लाना है उसको बगल में क्या कर देंगे गुना। अब देखिए तो इस सिक्का के प्रकार दे था कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा। अब सिक्के का संख्या का अनुपात दिया था कि 1 रुपया वाला 5 सिक्का, 50 पैसा वाला 9 सिक्का और 25 पैसे वाला 25 सिक्का। अब हम लोग कहेंगे कि कुल धन आखिर कितना होगा? तो 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो 5 से गुना करेंगे, 5 से क्या 5 रुपया यहाँ पे गुना करेंगे 9 5 45 और 2 सिक्का का 1 रुपया होगा तो कै रुपया हो गया 4.5 रुपया। फिर इसको भी करेंगे तो 25 पैसे वाला कैसी का 25 को तो 6 रुपया 25 पैसा आ गया। अब सबके जोड़ दिए। किताब कहा कितना? किताब कहा 1008 रुपया बाटा के ऊपर रखे। हम लोग कहे 15 रुपया 75 पैसा बाटा के नीचे रखे। इसको हल किए तो हमको आ गया 64 रुपया माने 64 आया। और जिसको लाना था उसको बगल में गुना किए तो लावेला था कि 5 रुपया 1 रुपया की कितने संख्या है तो हम कैसे गुना करेंगे 5 से। फिर कह रहा 50 पैसे वाला तो कह देंगे 9 से और 25 पैसे की संख्या निकालना है तो 25 से। आई बात समझ में? चलिए फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसी तरह से फिर से सिक्का के दूसरे प्रश्न कहता है कि यदि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है? अब इस सिक्का के अनुपात दिया है कि 5 सिक्का है 1 और 2 सिक्का है। तो इस प्रकार थैले में कुल सिक्के की संख्या 400 है। किताब में क्या दिया कि कुल सिक्के की संख्या कितना है 400। तो बाटा के हम कहाँ लिखेंगे ऊपर। हम लोग भी निकालेंगे कि कुल सिक्के की संख्या बाटा के नीचे, और जिसको लाना उसको बाटा बगल में गुना करेंगे। ठीक है? तो लाना था कुछ 25 पैसे के कुल कितने रकम, 25 पैसे के कुल कितने रकम। तो 25 पैसे के कुल कितने रकम है तो रकम के से कितना गुना 50 से का दो करेंगे। 25 पैसे वाला कै गो 2 गो कै रुपया है 2 सिक्का। तो सिक्का ना है रुपया का अनुपात तो यहाँ कितना हो गया 2 से गुना। अब देखिए
ये देखिए एक थैले में सिक्का का प्रकार दिया है। क्या दिया बाबू? प्रकार। सिक्का का प्रकार। प्रकार। देखिए सिक्का का प्रकार दिया है कि 1 रुपया का सिक्का है आपके पास, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का। अब मात्रा का अनुपात दिया है, मात्रा या रकम, ठीक है ना। मात्रा या रकम का अनुपात दिया हुआ है कि ये 5 रुपया है आपके, ये सब ये तो हो गया 5 रुपया है और 50 पैसे वाला कितने? 1 रुपया और 25 पैसे वाले 2 रुपया। आप देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? कुल सिक्के की संख्या दिया है, संख्या निकालेंगे कि सिक्कों का संख्या का अनुपात निकालेंगे, सिक्कों के संख्या का अनुपात। तो देखिए निकालिए, 1 रुपया वाला 5 गुण, 1 रुपया वाला कितने कै रुपया है? 5 गुण, 5 रुपया है। तो 5 रुपया तो कई सिक्का हो जाएगा? 5 सिक्का। 5 सिक्का। अच्छा 50 पैसा वाला 1 रुपया तो कई सिक्का? 1 2 गो, 2 सिक्का होगा। अनुपात 25 पैसा के कई रुपया है? 2 रुपया। 2 रुपया तो कई सिक्का? 4 गो, 8 गो, 8 सिक्का हो जाएगा। आप देखिए तो इस सिक्का का संख्या निकाल गया। यहाँ किताब में कहा दिया कि सिक्का की संख्या टोटल कितना है? 400। तो बाटा के ऊपर हम लोग कहेंगे कि सिक्का के कुल संख्या 5 2 7 15, 7 8 15। तो हम लोग कह दिए तो कहा लगे बाटा के नीचे और लाना है कोई चीज तो करा कुल कितने रकम है? कै रुपया वाला? 25 पैसा। तो देखिए मात्रा या रकम 25 पैसा वाला कितना है? 2। तो 2 से क्या करेंगे? गुना। गुना कर दीजिए। देखिए इसको काटिए तो 8 पचे 40, तो 3 पचे 15 हो गया। 8 दूनी 16 पर 1 शून्य 160 बटा 3। इसको करिए तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 बच गया, 1 पर शून्य 10, 3 तिहाई 9, यहाँ बच गया कितना? 1 बटा 3। इतना रुपया हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब भी सिक्के में थैला में कि इतना रुपया का सिक्का, तो इसी तरह के 2 प्रश्न हम बताए, इसको बना दिए, एग्जाम में आपको ट्यूशन बन जाएगा सिक्का वाला। ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।